डियर फ्रेंड्स, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। इसके लिए माना कि एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसके एक ओर समंगी माध्यम I विरल और दूसरी ओर समंगी माध्यम I2 सघन माध्यम है। ए भी एक समतल तरंग अग्र है जो I से V1 चाल से चलकर अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई पर त्रियत रूप से आपतित होती है। मान लेते हैं कि एक्स वाई और ए बी कागज तल के लंबवत हैं, तब P एक आपतित किरण है। इस चित्र पर इंडिकेट है और माना कि T0 पर तरंग अग्र आपतित पृष्ठ को बिंदु A पर स्पर्श करता है। बिंदु A से एक्स वाई पर AN लंब डालते हैं, तब आपतन कोण I बराबर कोण PAN। देखिए एक्स वाई जो है अपवर्तक पृष्ठ है और यहाँ पर दो आपतित प्रकाश किरण है। पहला आपतित प्रकाश किरण है जो P जो है आपका बिंदु A पर आ रही है और विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जा रही है, तो अपने अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जा रही है और इनके बीच जो कोण बन रहा है उसको देखिए, कोण PAN I आपतन कोण है, I आपतन कोण हुआ। और यहाँ पर देखिए आप N1A और Q जो है वो परिवर्तन कोण है, R बन रही है आपके पास। और N और N1 एक अभिलंब है और दूसरा किरण जो है B1 पर आ रही है। जब ये कोण परिवर्तित होगी तो बिंदु B पर मिलेगी और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, I बनेगा, क्योंकि ये जो है एक समतल तरंग अग्र है। अब हम आते हैं आगे। जो तरंग अग्र आगे बढ़ता है, ए बी प्रत्येक बिंदु पर क्रमशः अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता जाता है। सबसे अंत में बिंदु बी अपवर्तक पृष्ठ को बिंदु बी पर स्पर्श करता है। यदि बी को B1 तक पहुंचने में लगा समय t है, तब B1 बराबर V1t, जहां t समय है और V जो है चाल है। जैसे ही तरंग अग्र ए बी अपवर्तक पृष्ठ को बिंदु A पर स्पर्श करता है, बिंदु A से द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न होती है जो माध्यम सेकंड अर्थात सघन माध्यम में चलने लगती है। जितने समय में बिंदु B अपवर्तक पृष्ठ B1 को स्पर्श करता है, उतने ही समय में बिंदु A से उत्पन्न तरंगिका AQ V2 के बराबर दूरी तय कर लेती है। अतः अब A को केंद्र मानकर A केंद्र वाला AQ त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। तत्पश्चात बिंदु B1 से इस चाप को स्पर्श करते हुए एक स्पर्शी रेखा B1Q खींचते हैं। B1Q अपवर्तित तरंग अग्र को प्रदर्शित करता है। वास्तव में B1Q से जाने वाला तल कागज के लंबवत होता है, अपवर्तित तरंग अग्र को प्रदर्शित करता है। अब AQ अपवर्तित तरंग अग्र B1 के लंबवत है, अतः AQ अपवर्तित किरण होगी। इसलिए कोण N1 AQ बराबर R अपवर्तन कोण। देख लीजिए इसको पुनः एक बार और चित्र से। ये देखिए यहाँ पर आपतन कोण है, कोण PAN I, और यहाँ पर अपवर्तन कोण हो गया कोण A1AQ। और जब दूसरी रेखा T समय पश्चात पर बिंदु B को स्पर्श करती है, तब जो हमारा कोण बनेगा वो कोण बन रहा है BAB1। क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा I और अपवर्तन कोण बनेगा हमारा AB1Q। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपतन कोण I बराबर कोण PAN
इक्वल 90 डिग्री कोण ए आपतन कोण आई बराबर कोण पी ए एन बराबर 90 डिग्री माइनस कोण एन ए बी इक्वल कोण बी ए बी वन तथा अपवर्तन कोण आर कोण एन वन ए क्यू इक्वल 90 डिग्री कोण क्यू ए बी वन इक्वल कोण ए बी वन क्यू। ये आप चित्र पर जो मैंने बताया है आपको, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण जो है समतल तरंग अग्र के कारण इसकी स्थिति बदल जाती है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी वन में साइन आई बराबर साइन बी ए बी वन इक्वल बी वन बटे ए बी वन। यहाँ पर मैंने सूत्र लगा दिया है, ये सूत्र है लंब बटा कर्ण और इसकी वैल्यू को मैं पुटअप कर दिया हूँ V1 T बटे ए बी वन, चूंकि शुरू में ही बता चुका हूँ कि बी वन का मान कितना है V1 T है। और समकोण कोण ए क्यू बी वन में साइन आर तो साइन ए बी वन क्यू इक्वल ए क्यू बटा ए बी वन और इसका वैल्यू पुटअप करने पर आ जाएगा V2 T बटे ए बी वन। देख लीजिए कोण चित्र पर कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ये हो गया हमारा कोण बी ए बी वन, दूसरा हो गया हमारा कोण जो है ए बी वन क्यू। जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में हम आपतित कोण और परिवर्तित कोण का मान ज्ञात कर लिए हैं, इसलिए स्नेल के नियम अनुसार साइन आई बटे साइन आर इक्वल वैल्यू पुटअप कर दिया हूँ V1T बटे ए बी वन बटे V2T ए बी वन, जहां पर A1 B1 जो है कट जाएगा, TT भी कट जाएगा। देन मुझे प्राप्त होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किंतु म्यू वन एक माध्यम है, अपवर्तनांक है, इसलिए म्यू वन इक्वल सी बटे V1 माध्यम फर्स्ट विरल माध्यम का अपवर्तनांक V1 इक्वल सी बटे म्यू वन हो जाएगा। म्यू टू बराबर सी बटे V2 माध्यम सेकंड सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसलिए V2 बराबर हो जाएगा सी बटे म्यू टू। इस सूत्र को मैंने अरेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर चित्र से देखिए माध्यम कहाँ पे मिलेगा आपको, माध्यम फर्स्ट विरल माध्यम और माध्यम सेकंड सघन माध्यम। यहाँ का जो है अपवर्तनांक है म्यू वन है और यहाँ का अपवर्तनांक कैसा है म्यू टू है, और यहाँ पर एक कंडीशन है म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपवर्तनांक विरल माध्यम का अपवर्तनांक से वेग निकाल लिए और सघन माध्यम का अपवर्तनांक से वेग निकाल लिए, चूंकि हमें पता है कि म्यू वन बराबर सी बटे वी वन और म्यू टू बराबर सी बटे वी टू, जहाँ सी क्या है प्रकाश की चाल है। अब V1 V2 के मान को समीकरण 1 पर रखेंगे, ये जो फार्मूला हमें प्राप्त है समीकरण 1 V1 V2, वहां पर उसके मानों को रख देते हैं हम लोग। समीकरण 1 में मान रखने पर साइन आई बटे साइन आर बराबर सी बटे म्यू वन पूरे का बटा सी बटे म्यू टू, सी कट जाएगा यहाँ पर और हर की राशि अंश में चला जाएगा, तब मुझे प्राप्त हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन, इक्वेशन नंबर 2। परंतु या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन मुझे प्राप्त हो जाएगा म्यू वन साइन आई और म्यू टू साइन आर, इक्वेशन नंबर 3। इससे ये पता चल रहा है ये स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम म्यू बराबर होता है साइन
I/sin r। अचित्र से आपतित किरण Pa, परिवर्तित किरण Aq और अभिलंब An कागज के तल में अर्थात एक ही समतल में है, यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है।